फतेहपुर जिले के खागा तहसील के ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक में ये आप देख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आगे। महापराक्रमी और योद्धा 1857 की क्रांति के योद्धा, वीर योद्धा ठाकुर दरियाव सिंह का स्मारक है ये। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी इस ज़िले के लिए। 32 दिन तक शासन किया इस फतेहपुर ज़िले में अंग्रेज़ों से 1857 की क्रांति के बाद, और बाद में अंग्रेज़ों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। विजय स्तंभ ये आप देख सकते हैं। 8 जून 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में विजय की स्मृति में स्थापित विजय स्तंभ। अंग्रेजी शासन के 34 दिन 8 जून से 11 जुलाई 1857 तक सत्ता में रहे ठाकुर दरियाव सिंह। उसके बाद इनके सभी सहयोगियों को और इनके भी फांसी से मौत दे दिया अंग्रेज़ों ने। तो आप देख सकते हैं इनके साथ जो फांसी पर शहीद हुए प्रमुख सहयोगी जो थे ठाकुर निर्मल सिंह, ठाकुर सुजान सिंह, ठाकुर बख्तावर सिंह, ठाकुर रघुनाथ सिंह और तुरंग सिंह। तो 5 लोगों जो छठे ठाकुर दरियाव सिंह थे, 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 6 मार्च 1857 को। इनको फांसी फतेहपुर ज़िले में दी गई थी और बाकी इनके सहयोगी जो थे जोधा सिंह अटैया, उनको 52 लोगों को उनको मिलाकर बिंदकी में 52 इमली में फांसी दी गई थी। तो ये उनका स्मारक है ठाकुर दरियाव सिंह, जो सिंगरौर समाज से आते हैं खागा तहसील में, फतेहपुर ज़िले के। खागा तहसील में सबसे ज़्यादा आपको सिंगरौर समाज के लोग ही मिलेंगे। ये उनका स्मारक है ठाकुर दरियाव सिंह अमर शहीद संग्रहालय खागा। अठारह सौ 57 का इतिहास आप देख सकते हैं इसमें। और इनके सहयोगी जो थे उनके स्मृति स्थल इधर बनाई गई है। ये ठाकुर रघुनाथ सिंह हैं, ये हैं ठाकुर बख्तावर सिंह हैं, ये हैं अमर शहीद ठाकुर बहादुर सिंह। आप हैं ठाकुर निर्मल सिंह, आप हैं ठाकुर दरियाव सिंह के पुत्र जो कि सुजान सिंह थे। इनको भी फांसी दे दी गई थी। इन 5 लोगों के साथ ठाकुर दरियाव सिंह को 6 लोगों को फतेहपुर ज़िले में इनको फांसी दी गई थी। और इनके सहयोगी जो जोधा सिंह अटैया थे उनको 52 इमली बिंदकी में फांसी दी गई थी। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे सहयोगी सिंगरौर समाज कमेटी के, उनसे बात करेंगे क्योंकि इनकी जाति पर कंट्रोवर्सी जो विवाद है बहुत बड़ा है। यहाँ के लोधी समाज और सिंगरौर क्षत्रिय समाज के बीच में एक विवाद है जाति को लेके, क्योंकि जो सरकारी गजट में उसमें लोधी लगा हुआ है और इनका जो निवास स्थान है वो ऐसे बीच में है जहाँ पे लोधी समाज के लोग है ही नहीं, ना के बराबर हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर सब लोग क्षत्रिय सिंगरौर समाज से आते हैं। लेकिन इनका विवाद यही है कि गजट में सरकारी में अंग्रेज़ों के द्वारा हस्तक्षेप करके लोधी लगा दिया गया टाइटल में, जिससे आज के समय में ये विवाद खड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं क्षत्रिय समाज के जो संगठन के हैं राम प्रताप सिंह अध्यक्ष हैं। दादा, ये जो विवाद है इसमें क्षत्रिय समाज और लोधी समाज के बीच में ये कैसा विवाद है जाति को लेके? देखिए, ठाकुर दरियाव सिंह सिंगरौर क्षत्रिय वंश में के थे। उनका आज पूरा परिवार वंशज उनके हैं जो गढ़ी में रहते हैं, हरदों में रहते हैं और सरसई ग्राम में रहते हैं, खास उनके वंशज। इनको अंग्रेज़ों ने 6 मार्च 1858 को जिला जेल फतेहपुर में परिवार के 6 लोगों को फांसी दे दिया था। ठाकुर दरियाव सिंह लगभग 9 महीने तक
अंग्रेजों से युद्ध किए थे। इनके साथ पूरा सिंगरौर क्षत्रिय समाज था। ये सिंगरौर क्षत्रिय समाज के लीडर थे। उन्हीं की अगुवाई में सारा सिंगरौर क्षत्रिय समाज अंग्रेजों से लड़ता रहा। उसी खुन्नस से खाकर अंग्रेजों ने विद्वेष की भावना से अपने दुश्मन के लिए कोई अच्छे शब्द तो लिखेगा नहीं। उसने आधा कदा कुछ गांव के लिए लोध शब्द लिख दिया। सिंगरौर लोधी हैं, सिंगरौर लोधी बुधवन वाले हैं, सिंगरौर लोधी डला वाले हैं, सिंगरौर लोधी फला हैं। लेकिन जो मुकदमा चला था कुछ दरियाव सिंह के खिलाफ, उनकी नकलें हमारे पास हैं। कभी भी उसमें अंग्रेजों ने इनके दरियाव सिंह के सामने लोधी शब्द नहीं लिखा है। उसमें केवल सरकार बनाम दरियाव सिंह है, सरकार बनाम दरियाव सिंह है, क्योंकि ये सिंगरौरों के नेता थे। उसमें उन्होंने अंग्रेजों ने लिखा है सिंगरौर लोधी, एक डला वाले सिंगरौर लोधी हैं, बुधन वाले सिंगरौर लोधी हैं। उसी ये भी लिख दिया कि सिंगरौरों के नेता थे। उस अनुपात से लोग मान लिए कि सिंगरौरों के नेता थे, इसलिए सिंगरौर ये भी लोधी थे। जबकि सिंगरौर क्षत्रिय होते हैं, सिंगरौर लोधी होते ही नहीं है। अंग्रेजों ने विद्वेष की भावना से अपने दुश्मन के लिए जो लिखा जाता उन्होंने लिखा। लोधी समाज के लोग लोधी समाज के लोग साजिश बस उसी गजेटियर को देख देख करके उनको लोधी बना रहे हैं, अपने मिलाना चाहते हैं। अपने जाति का गौरव बढ़ाने के लिए ठाकुर दरियाव सिंह जो क्षत्रिय थे उनको अपने मिलाना चाहते थे। ये उनका षड्यंत्र है लोधी समाज का। और कई वर्षों से पीछे पड़े हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे बाप को अपना बाप बना रहे हैं। अरे जो लोधी समाज के हों उनको अपनाइए। ये क्षत्रिय समाज के थे। और क्षत्रिय समाज का एक फिरका है सिंगरौर, क्योंकि सिंगवेरपुर से आए हैं। सिंगवेरपुर को सिंगरौर भी कहा जाता है। वहाँ से निकल करके ये सारे लोग आए थे जो 85-86 गांव में फतेहपुर जनपद में पाए जाते हैं, जो इनके पूर्वज राजस्थान से लड़ते झगड़ते, जिसमें कई क्षत्रिय वर्ग के लोग, कई गोत्र के लोग शामिल थे, जाके सिंगरौर नामक सिंगवेरपुर में बसे थे। अकबर द्वितीय के कार्यकाल में कर न देने के कारण, उनसे लड़ने के कारण अकबर द्वितीय ने एक आदेश पारित किया था कि ये लोग 20 कोस तक न रहने पाए। तभी ये लोग तितर बितर होकर के फतेहपुर जनपद में अलग अलग स्थानों से आए हैं, आके रुके हैं, जो विभिन्न गोत्र को क्षत्रिय हैं, जो एक सिंगरौर एक समूह के नाम से हैं। क्योंकि सिंगरौर सिंगवेरपुर को सिंगरौर कहा जाता था, स्थान जन के कारण ये सिंगरौरिया कहलाए, सिंगरौर वाले कहलाए, सिंगरौरिया कहलाए। धीरे धीरे स्थान जन के कारण ये लोग, इन लोगों की पहचान सिंगरौर से हो गई, जो एक क्षत्रिय समाज का समूह है। लेकिन लोध समाज जो बोलते हैं कि हमारे फिरके हैं सिंगरौर और एक और फिरका बता रहे हैं, तो ये सब झूठ बोलते हैं। अच्छा, गलत है। होगा उनका कोई फिरका। जो सिंगरौर लोधी हैं बांदा में नरैनी आज पाए जाते हैं, उनसे ज्यादा सिंगरौर कुर्मी पाए जाते हैं। जो कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर में सिंगरौर कुर्मी बहुत है। वो कभी नहीं कहते कि हमारे हैं। कुर्मियों की संख्या सिंगरौरों में ज्यादा है। सिंगरौर कुर्मी होते हैं, सिंगरौर लोध थोड़े बहुत होते हैं, सिंगरौर क्षत्रिय ज्यादा होते हैं। हमारा फतेहपुर जनपद का सिंगरौर क्षत्रिय सब क्षत्रिय वर्ग है। कौशाम्बी में 12 करीब 16-17 गांव जिन्हें सिंगरौर क्षत्रिय पाए जाते हैं, सिंगरौर नाम से जाने जाते हैं। ठाकुर दरियाव सिंह का गाँव कहाँ था? पैतृक गाँव इनके पैतृक खागा गढ़ी था। अच्छा। इनके पूर्व सरसाई से आए। सरसाई से खड़क सिंह ने खागा बसाया था। कुकरी में आरकों का साम्राज्य था, गढ़ी थी, जिनको भारसू भी कहा जाता था। कुछ इतिहासकार भारसू कहते थे, कुछ लोग आरक कहते थे। और एक अंग्रेज कलेक्टर ने उनको लोधी लिखा, उन आरक को, और उनको मार करके खड़क सिंह ने अपने नाम से खागा बसाया था, जिनके परिवार में आगे चल के ठाकुर दरियाव सिंह पैदा हुए, जो ठाकुर थे। वो जो एक संग्रहालय दिल्ली में लगा था, फतेहपुर में लगा था संग्रहालय, कहाँ लगा था? ना, दिल्ली में लगा था। दिल्ली में लगा था। हाँ। तो उसके लिए नाम हटवा गया था। उसमें यूट्यूब में देखिए, ये इंदिरा गांधी संस्कृत कला केंद्र में, संस्कृत मंत्रालय में एक प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें एक अवध के गजेटियर की फोटो लिए थे। उसमें था फतेहपुर के दरियाव सिंह लोधे। वो लोधे नहीं थे, न लोधी थे, वो क्षत्रिय थे। हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए, साक्ष्य दिए। संस्कृत मंत्रालय वालों ने माना, इंदिरा गांधी कला केंद्र के अध्यक्ष ने माना, और उन्होंने तुरंत उसको मिटा करके ठाकुर दरियाव सिंह उसमें लिखा था। तो उसमें विवाद को लेकर के तमाम लोधी समाज के लोग प्रदर्शन करते रहे, ज्ञापन देते हैं राष्ट्रपति को कि राम प्रताप सिंह मंत्री जो है ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक समिति का, वो आकर के मिटवा दिया नाम, ठाकुर दरियाव सिंह लिखवा दिया, क्षत्रिय लिखवा दिया। वो तो ठाकुर दरियाव क्षत्रिय थे ही। हाँ, जब वो क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय ही रहेंगे, उसमें लोधी आने का कोई सवाल ही नहीं है। कोई सवाल ही नहीं।
और सिंगरौर क्षत्रियों का लोध से कभी कोई संबंध ही नहीं रहा। कोई वैवाहिक संबंध नहीं होता कोई है संबंध नहीं। उनसे। तो यही एक विवाद है कि क्योंकि इस जबरदस्ती घसीट रहे हैं लोधी समाज के लोग। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंगरौर कास्ट के जो क्षत्रिय ये हैं, तो लोधी कैसे हो सकते हैं ये? अगर इनका साम्राज्य लोधी होता तो उनका समुदाय, जब एक समुदाय ही था अंग्रेज़ों से लड़ने का, तो उनका जो समुदाय था तो उनके समुदाय में सिंगरौर कास्ट के लोग जो यहाँ पे अभी हैं वर्तमान में, ये लोग कैसे हो गए? अगर वो होते लोधी तो वो लोधी रहते। लोधी बहुत से गांव हैं फतेहपुर जनपद में, इसीलिए उधर क्या कभी सिंगरौर कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। अगर लोध होते संबंध ना होता। क्यों नहीं होता? केवल ये जबरदस्ती घसीट रहे हैं अपने वर्चस्व, अपने जात का गौरव बढ़ाने के लिए कि हमारे लोधी जात में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ये दिखाने के लिए जबरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। और अंग्रेज तो दुश्मन थे, वो तो ऊपर लिखे ही हैं। अंग्रेजों ने इतिहास पे छेड़छाड़ किया है। समान क्रांतिकारियों को डाकू लिखा है अंग्रेजों ने, कुछ लिखा है। उनकी बात मानना है। जो स्वतंत्र भारत हुआ है, आज़ादी के बाद, भारत संविधान बनने के बाद जो बैकवर्ड सूची बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें कई सिंगरौरों का नाम बैकवर्ड में नाम नहीं है। केवल लोधी जात में लोधी, लोधा, लोट, लोधी, राजपूत 4-5 क्वालिटी है। सिंगरौर लोधी कहीं नहीं है। और जो उस बैकवर्ड सूची में लोधी में नाम नहीं है, वो सारे सामान्य वर्ग में आते हैं। और फतेहपुर जनपद का सारा सिंगरौर छत्तीस वर्ग सामान्य श्रेणी में आता है, जिसकी रिपोर्ट भी कलेक्टर ने भेज दिया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली को। ये लोग सामान्य वर्ग में आते। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी निर्णय कर दिया कि लोग सामान्य वर्ग में आते। लोधी समाज के लोग जबरदस्ती यूट्यूब में मोबाइल के माध्यम से उधर उधर डाल करके भ्रांति पैदा करते, लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। हाँ, लोगों को गुमराह करते। तो ये स्मारक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर आप सिंगरौर समाज से हैं तो अपनी राय ज़रूर दें और इस मुहिम में जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे दो समाज के टकराव की बात है।